बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि हिट एंड रन का जो मामला है उसमें सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस, बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी बढ़ती जा रही है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। बस, ट्रक ड्राइवर्स के अलग अलग एसोसिएशंस सजा बढ़ाने के प्रावधानों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। ट्रक, बस ड्राइवर्स का मानना है कि नए कानूनों में सजा बढ़ा दिए जाने के जो प्रावधान किए गए हैं उससे ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने में कतराएंगे। दरअसल कई बार बस चालकों की गलती न होने पर भी इस तरह के हादसे हो ही जाते हैं और कई बार कोहरा भी हादसों का कारण बनता है। इसीलिए सजा बढ़ाए जाने के प्रावधान ड्राइवर्स को परेशान किए जा रहे हैं और यही वजह है कि देशव्यापी हड़ताल हम देख पा रहे हैं। नए कानून को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें हैं, मांगों पर अड़े बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है और जो हड़ताल है उसकी अलग अलग तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं। कानून का विरोध चौतरफा जारी है। तो नए बदलावों के तहत अब दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। हंगामा क्यों हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। कानून के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जो हिट एंड रन कानून है उसमें बदलाव किया गया है। हिट एंड रन में सजा 10 साल और जुर्माना 7 लाख रुपए। ट्रक, कार, टैक्सी यूनियन के ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। कानून के खिलाफ चक्का जाम शुरू हो चुका है। ट्रक चालकों के विरोध प्रदर्शन से जनता परेशान है। ड्राइवर्स की कानून वापस लेने की मांग है और उसी के चलते हंगामा चौतरफा बरपा है। हम लोगों का मांग यही है कि काला कानून वापस लिया जाए। हम गरीब 10,000 8,000 की नौकरी करने वाले हम कहां से 10 लाख रुपए भरेंगे और 10 साल जुर्माना करेंगे। अन्यथा हम लोग 10 साल जब जेल काटेंगे तो हम लोगों का बीवी बाल बच्चों को कौन देगा। जो लागू किया कानून वो वापस करें। अगर वापस नहीं करता है तो पूरा भारत बस में कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। कहाँ चलाएगा? गरीब आदमी कहाँ से भरेगा 7 लाख रुपए? 7 लाख रुपए मेरे पास रहता तो कोई धंधा नहीं करेंगे। ये बताइए कि मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट होता है, उस स्थिति में अगर ड्राइवर नहीं भागेगा तो पब्लिक उसको मार के खत्म कर देंगे, क्योंकि वहाँ का मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है। तो ड्राइवर का मजबूरी है भागना, और भागेगा तो सरकार का जो काला कानून लाया है कि उसको 10 लाख रुपया देना है और जेल भी जाना है, तो कहाँ से ड्राइवर लाएगा बताइए। हम लोग देखिए टोटल गाड़ी खड़ी है, हम लोग की टोटल गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर सब अपने अपने घर चले गए हैं। तो इस कानून को लेकर ड्राइवर्स में नाराजगी है। आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है हिट एंड रन कानून। इसमें सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ये सख्त कानून बनाया गया है। हादसे की सूचना न देने पर सख्त सजा का प्रावधान, एक्सीडेंट के बाद फरार होने पर भी सख्त सजा है। 10 साल तक जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना। हादसे की जानकारी आरोपी खुद पुलिस को दे। जानकारी देने पर सजा कम करने का भी प्रावधान है। और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। दरअसल बस, ट्रक ड्राइवर्स की जो हड़ताल है उसका असर अब चौतरफा दिख रहा है। पेट्रोल पंप पर कतारें बहुत लंबी है, लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। और अलग अलग राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है। लोगों को पेट्रोल की कमी का डर सता रहा है और यही वजह है कि लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में और लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल भरवाने वालों की यहाँ पर लंबी लाइन नजर आ रही है। एंड जो मामला है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो प्रावधान लाए गए हैं उसके बाद जो हड़ताल का जो दौर समूचे छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जो देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं स्थिति विकराल होते हुए नजर आ रही है। कई पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि राजधानी रायपुर में कई यात्री जो हैं परेशान थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो किल्लत है वो पेट्रोल को लेकर के हो गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं, मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूं और बड़ी तादाद पे सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी तादाद पे जो लोग हैं, टू व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, वो यहाँ पे पहुँचने शुरू कर दिए हैं। लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कब से हैं अंकल? अभी 5 मिनट हुए। अच्छा, किस तरह का माहौल है? पेट्रोल की किल्लत है? बहुत किल्लत तो नहीं है, ज़्यादा भरवाएंगे डेफिनेटली। सप्लाई का अनसर्टन है। तो इससे पहले वाले पेट्रोल पंप बंद है, हो सकता है सप्लाई खत्म हो गया और टैंक उनके पास। क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी अपनी राय है। लोग ऐसे हिट एंड रन उनका राइट तो नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब आप उनके प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं या नहीं? मैंने क्या बोला आपको? हिट एंड रन उनका राइट नहीं हो सकता है। मतलब मार के भाग जाना और हमें सजा भी ना मिले,
ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, इनके आंदोलन पे जाने से आप कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बाधित है। स्वाभाविक है, ये तो होगा। तो स्वाभाविक है, महंगाई भी बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यदि देखें तो ये सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ जो कतारें हैं वो इस वक्त देखी जा रही है। तो ड्राइवर्स की नाराजगी और लोगों की परेशानी दोनों बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है। अमर काने नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मयूर शुक्ला लखनऊ से और रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नागपुर का रुख कर लेते हैं। अमर काने, नागपुर की क्या स्थिति है अभी? हम नागपुर की स्थिति देख सकते हैं। नागपुर में भी पेट्रोल की किल्लत होने के डर के मारे लोग बहुत बड़ी तादाद पे पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं। नागपुर के ऐसे ही एक पेट्रोल पंप पे हम ये पूरा चित्र देख रहे हैं कि जहां बहुत बड़ी तादाद पे जो बाइक सवार है वो यहाँ पहुंच गए। पेट्रोल की किल्लत का डर है। कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। कल से पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ी लाइन लगी है। पेट्रोल की किल्लत का डर है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है जो स्ट्राइक शुरू है उसकी वजह से? जी हाँ, मतलब अभी कल ही रात से पेट्रोल पंप बंद हुए हैं सुनने में आया, और सवेरे हमने देखे कि पूरे नागपुर में ही। कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हो और सभी पेट्रोल पंप पे ऐसी स्थिति दिख रही है? हाँ, सभी पेट्रोल पंप लगभग बंद है। और कुछ बाइक सवार है उनसे भी जानना चाहेंगे, आप कब से यहाँ पे और पेट्रोल की किल्लत की वजह से आप यहाँ पे डर के मारे हैं? आधा घंटा हो गया सर, लाइन में लगे हुए हैं, आधा घंटा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि नागपुर के अलग अलग इलाकों में जो जहां पेट्रोल पंप है सभी जगह इस तरीके का ही चित्र देख रहे हैं। सवेरे से लोग जो खास करके जो सर्विस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उनको जब सवेरे उठे तब से ये पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ी लाइन दिख रही है। नागपुर के विविध इलाकों में अगर देखा जाए तो सभी जगह इसी तरह की पेट्रोल पंप पे लाइन दिख रही है। बिल्कुल अमर, हम लौटेंगे आपके पास। मयूर शुक्ला हमारे साथ है। नागपुर की तस्वीर हमने देखी है, लखनऊ का हाल जानते हैं। मयूर, ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं, चौतरफा बवाल है। लखनऊ की जनता किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, किस तरीके से परेशानियों से हलकान में आ चुके हैं लखनऊ के निवासी? हाँ बिल्कुल, देखिए इस हड़ताल से ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश में कहीं ना कहीं बाधित है। यही वजह है कि लखनऊ में भी जो गाड़ियां हैं पेट्रोल की और डीजल की, फ्यूल की, वो नहीं पहुंच पा रही हैं। और पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा मानना है कि क्योंकि गाड़ियां नहीं आ रही हैं तो पेट्रोल अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो टंकी जो है उसको फुल करा लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है इस पेट्रोल पंप पे और लोग परेशान हैं। और अगर ये हड़ताल 2 से 3 दिन और चलती है तो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई साहब, पेट्रोल अभी है प्रॉपर आप लोग? अभी है। कब तक का है आपके पास? अभी चलेगा 1-2 दिन। 1-2 दिन चलेगा। तो खेप अभी आ रही है कि नहीं आ रही है पेट्रोल? फिलहाल तो देखिए, चलिए सर, अभी ये हड़ताल चल रही है, आपको लगता है कि ये दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है? अभी पेट्रोल ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हमको सब्जी लेना मुश्किल हो जाएगा। आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज़ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 4 दिन में हम लोग रोज आएंगे अगर ये हड़ताल ऐसे चलती रहे। आपको लगता है ये जो हिट एंड रन वाला केस का जो नियम बनाया गया है, इसको लेके हड़ताल चल रही है, तो आपको लगता है कुछ बदलाव करना चाहिए क्या उसमें? इसमें बदलाव करना चाहिए थोड़ा सा। इतना ज़्यादा जुर्माना नहीं रखना चाहिए, बाकी ड्राइवर लोगों पर ही रखना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से होता है, उसकी लापरवाही से, उसके शराब पीने से, उसके नशा करने से। तो अभी सर अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी। अगर अब दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। आज तो हमने टंकी अपनी फुल करा ली है और बहुत लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो जब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो टंकी फुल करा रहे हैं कि पेट्रोल कहीं ख़त्म हो गया। मैम, जो हड़ताल चल रही है, अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिला तब क्या करेंगी आप? पैदल यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा करेंगी। तो ये जो कानून लाया गया हिट एंड रन वाला, आपको लगता है कि ये उसमें बदलाव हो सकता है क्या? बदलाव हो ना हो, लेकिन ये कानून जो भी लाया गया है ये बिल्कुल सही है। ये जनता के लिए ठीक है, क्योंकि ड्राइवर क्या करते थे, तेज रनिंग। ठीक मयूर, देखिए सभी के अपने अपने नजरिए हैं। इस कानून को सब अलग अलग निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन ड्राइवर्स की नाराजगी बढ़ रही है और लोगों का डर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतार देखने को मिल रही है। राजेश निषाद का रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, क्या ऐसी स्थिति रायपुर में भी है? बिल्कुल, राजधानी रायपुर में भी इसी तरह की स्थिति है। हालांकि कल की यदि हम बात करें, कल सुबह ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते गया, रात होते गई, लोगों को पता चलते गया, अचानक से लोगों की जो भीड़ है वो पेट्रोल पंप पे टूट पड़ी। हालांकि अब यदि हम बात करें तो राजधानी के करीब 1 दर्जन से ऐसे पेट्रोल पंप हैं अधिक जहां पेट्रोल की किल्लत हो चुकी है। मतलब पूरी तरह से वहां पेट्रोल की सप्लाई नहीं पहुंच पाने की वजह से 1 दर्जन से अधिक जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो चुके हैं। लेकिन
अब आज की हम बात करें, सुबह से ही कई पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं वहां लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। फिलहाल मैं विधानसभा रोड पे मौजूद हूं और विधानसभा रोड को ट्रक ड्राइवर्स ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये देख सकते हैं इनकी संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या पे ये तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और पूरी तरह से जो ट्रकों को है, ट्रक की बात करें, यहाँ तक ऑटो के जो सवारी है या ऑटो पे अगर कोई जा रहे हैं तो उनको भी, ऑटो वालों को भी रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है और बड़ी तादाद इनकी यहाँ पे है। और यहाँ की स्थिति अभी भी विकराल उत्पन्न हो गई थी। कई बसों को रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हम देख पा रहे हैं राजेश, निषाद, रायपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, नागपुर की बात करें, कमोबेश हर राज्य में ऐसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और अपडेट्स आएंगी तस्वीरों के लिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया आप सभी का।